Hello friends, this is a very small video which I am recording for sharing the information with various stakeholders. This is pertaining to a petition which has been filed before the Honorable Gujarat High Court, which is pertaining to challenge to the constitutional validity and virus of the provisions of section 36 subsection 1 clause 5A. फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी समय से इस सेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इस सेक्शन में कुछ ऐसा प्रोविज़न है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉयर ने अगर पीएफ या कोई स्कीम के अंदर डिडक्शन किया कंट्रीब्यूशन का पीएफ स्कीम में, और उसको पीएफ के अंदर जो ड्यू डेट है पेमेंट की तब तक पेमेंट नहीं किया, तो वो टोटल एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और फिर आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद भी वो डिसअलाउड ही रहेगा। दैट मीन्स परमानेंटली इट विल गेट डिसअलाउड। मल्टीपल हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो इक्वेट करते हैं कि ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, तो देयरफॉर 43B के साथ इसको पढ़ सकते हैं, और अगर वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 तक पेमेंट हो जाता है तो उसका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, उसको एक्सपेंस मिल जाएगा। वेरेज ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने यह व्यू लिया कि नहीं, विल हैव टू रीड इट स्ट्रिक्टली एंड 36(1)(5)A में ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हम उसको 43B के साथ पढ़ें, और देयरफॉर वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। So now this is rather causing lots and lots of problems. अब 1 अप्रैल 21 से फाइनेंस एक्ट 21 में वापस एक अमेंडमेंट आया। They have inserted 2 explanations. One explanation to section 36(1)(5)A and one explanation to section 43B. उन एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं, ऑल्दो वो एक्सप्लेनेशन प्रोस्पेक्टिव है, 1 अप्रैल 21 से आई है, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे जैसा स्टूडेंट जो है वो ऐसा इंटरप्रेट कर पाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट रखता है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो जजमेंट्स फेवर में हैं वो भी कहीं ना कहीं ओवररूल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन द लॉ। दैट इज व्हाट आई परसीव, और रादर आई लुक इनटू, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज हाउ आई लुक इनटू दिस प्रोविजन विच इज अमेंडेड बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इंसर्शन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था बिकॉज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर वो 43B की कंप्लायंस में बढ़ता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय एक दिन भी डिले करेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर, तो उसको पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सो दैट वाज क्रिएटिंग डबल लॉस। पीएफ के अंदर उसने पैसा भरा है, इंटरेस्ट भी भरा है, पेनल्टीज भी फेस की हैं, और प्रोसिक्यूशन के लिए भी लायबल बना है। इनकम टैक्स में उसके टोटल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गए हैं। तो हमने कैटेगरीली एक समेशन से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इट इज नॉट ओनली डबल जियोपार्डी, डबल लॉस, बट जो पर्पस ऑफ लॉ है या कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है, बिकॉज वही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जो डिडक्ट करता है उसको भी उसने डिपॉजिट कर दिया है। हाँ, वो लोग जो डिपॉजिट नहीं करते, जो इनजेन्युइन है, उनको डिसअलाउ, यस वी अग्री। बट अगर किसी ने किसी कारणवश, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देयर मे अराइज अ सिचुएशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करना है, आप लास्ट डे पे फाइल करने गए और बिकॉज ऑफ दिस सर्वर ऑफ द बैंक विच इज डाउन या बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस आप पे नहीं कर पाए, तो वो एक दिन का डिसअलाउ, एक दिन का डिले भी आपके टोटल एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देता है। देयर इज नो रिलैक्सेशन गिवन इवन इन दैट सिचुएशन। इतना हार्श प्रोविजन है। सो वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू, वी हैव ट्राइड टू पुट फोर्थ वेरियस आर्ग्यूमेंट्स, एंड इस प्रोविजन को, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस है लोगों को अवेयर करना दैट 36(1)(5)A को चैलेंज किया गया है, उसकी वैलिडिटी और वायरस को। पुराने जो मैटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। गुजरात का जो जजमेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
So we are looking forward for something in favor of the employers, specifically जो small और medium employers हैं, because they are struggling a lot. I've come across few of the contractors, few small or medium employers, because of the working capital issues, because of n number of reasons, they have struggled in making the payment of this PF. एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन डिले हुआ है, बट it is not that they have not paid. They have paid along with the applicable interest and penalty under that law. So why and how and what basis the income tax is disallowing it? That is something which we have tried to look into. Let's see what the courts understands. We'll try to make our case, we'll try to argue, and we need the blessings of all the employers and all the stakeholders, because this is something which I personally feel, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज द वीडियो मे नॉट बी रिकॉर्डेड. द ओनली पर्पज इज दैट आई पर्सनली फील दैट इट इज very very harsh provision and it needs to be looked into by the government of India in favor of the employers. Once again friend, let me share the SCA number. Special civil application number is 270 of 2022, 270 of 2022, and this has been admitted by the Honorable Gujarat High Court and the notice has been issued. Now the next date of hearing is in March 2022. Let's hope for the best and let's hope that the government look into and make it parallel to the employer's contribution, and the deduction is allowed provided you make the payment and you are able to establish that the delay in making the payment was because of some genuine reasons. Once again, I am thankful to each one of you. Thank you friends. Thank you very much.